मम्मी को? नहीं सोनू, मैं तो अभी छोड़ के आई थी उनको। ऐसे मत बोलो प्लीज। क्या बोल रहे हो तुम? सोनू, सोनू नहीं। और मुकिया पाउडर नहीं। बस मुकिया 2 मिनट रुका, सबर करा ना। सबर क्या करा सारा पाउडर आज जा मुकाने के। ये कह के इसमें तैयार तो ही चुलाना और कितना तैयार होनी। इन्ना में कहता जिंदगी आटा ना आंदा सी घर, जिन्ना में पाउडर ढोई ढोई देते मैं पैसे खर्च किए। बस कर हुन बस कर। कश्मीरी में भी फिर काम किया मैंने, थोड़ा सीखा बिकॉज मैं काफी साल बाहर रही। आने बच्चे नहीं जंजा, तू सानिया तुसे आने से है अपनी जंजा ने ले, तुसे कोई उम्र लगनी नहीं जंजा। 40 साल हुई है मैंने कने ते पुछता इने मिकी भी पूरी उम्र हुई है। हम करिए क्या, तुसे कोई इलाज कड्डा इने ना दसा इने की। सोशल मीडिया हमारे पास इतना पावरफुल टूल है तो इसको मैं अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी से यूज करूंगी। नमस्कार, वीकेंड स्पेशल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए इस प्रोग्राम के लिए आपने बहुत सारे जो हमें कमेंट दिए ना, मैंने पढ़े थे, बहुत अच्छे कमेंट थे, उसके लिए बहुत थैंक यू। और हम जब आप इस तरह के कमेंट करते हैं ना, अच्छे वाले कमेंट करते हैं ना, तो हमारा भी मॉरल बूस्ट होता है और हम एक से बढ़कर एक प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। और आपको पता है आज जिन्हें हमने अपने स्टूडियोज़ में बुलाया ना, उन्हें आप जानते होंगे, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। अगर हम दूरदर्शन की बात करें तो सबसे पहले एक प्यारा सा चेहरा हमें नज़र आता था। बिल्कुल एक्ट्रेस हैं, राइटर हैं, मतलब बहुत अच्छी कवित्री भी हैं, लिखती भी हैं, बहुत सारी बुक्स भी रिलीज़ हुई हैं और आजकल एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ एक्टिंग भी करती हैं, स्टेज आर्टिस्ट भी हैं। अरे आप सोच रहे होंगे अरे हम जाते हैं दूरदर्शन की तरफ, कौन से वाला सुंदर सा चेहरा था? बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, बिल्कुल आपका गेस ठीक है। अगर आपने दूरदर्शन में देखा होगा तो रोमी शर्मा जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस, हमारे स्टूडियोज में बहुत खूबसूरत भी है। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं, जल्दी से कैमरा इधर मूव करते हैं। रोमी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रजनी। सबसे पहले ये कहना चाहूंगी वैसी ही आप हैं, वैसे ही आपकी खूबसूरत स्माइल है और पूरी की मतलब जो मैंने इतने साल पहले देखा था वैसी की वैसी हैं आप। थैंक यू और सो मच। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहती हूँ कि आप यूं ही मुस्कुराती रहे और लोगों को आपसे ना बहुत सारी पॉजिटिव वेव्स आती हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं ना, शख्सियत होती हैं, उनसे बहुत पॉजिटिव वेव्स आती हैं और आपसे भी आ रही हैं। देखिए हमारा स्टूडियो भी कितना अच्छा हो गया। रोमी दी, शुरुआत करते हैं आपकी एक्टिंग से, उसके बाद जो आप एनजीओ से जुड़ी वो बाद में करते हैं। तो देखिए रोमी मैम, जैसे आप एक्टिंग से जुड़ी तो मतलब घर की तरफ से आपका उस टाइम ऐसा होता था कि नहीं लड़कियां नहीं जाएंगी बाहर, तो मतलब आपके घर में सपोर्ट थी, क्या था? जी इनिशियली तो सपोर्ट नहीं थी, जैसे आपने पहले ही कहा कि उस टाइम लड़कियां स्पेशली है ना, मैं वर्ड यूज़ करूंगी और इस पर थोड़ा फोकस भी करूंगी कि लड़कियों को उतनी सपोर्ट नहीं थी। तो मेरे घर में भी वैसा ही था, कुछ अलग नहीं था, बिकॉज उसी समाज का हिस्सा था। तो इनिशियली मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा शौक था कि हमारी लड़की मीडिया में कैसे जा रही है, ये जाके इतने लोगों के सामने, इतने लोगों के साथ, स्पेशली लड़कों के साथ स्टेज प्ले कर रही है, सीरियल्स कर रही है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा उनको ये समझने में कि जो लड़के मेरे साथ हैं उनकी भी बेटियां, बहनें, वो भी फैमिलीज़ वाले लोग हैं। तो स्लोली उन्होंने एडजस्ट किया, लेकिन टाइम लगा। उससे पहले एक अच्छी खासी स्ट्रगल रही। तो वो जो स्ट्रगल थी, जब मैं वो दौर याद करती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है कि हम लोगों ने मतलब घर वालों का कॉन्फिडेंस जीता और जो हम चाहते थे हमने वो किया। लेकिन ये है कि बहुत अच्छे तरीके से किया और निभाया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और पता है रोमी जी, जब आपको स्क्रीन पर देखते थे ना सब टीवी, अब सोशल मीडिया तो था नहीं, टीवी ऑन करते थे, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट, खैर आप इतना पुराना तो नहीं है लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी था तब। हाँ, दूसरा तो था कलर लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट भी था। लोग टीवी फटाफट ऑन करते थे, आज सीरियल आएगा, आज संडे है, आज सीरियल आएगा। चुनिंदा प्रोग्राम्स होते थे, मुझे याद है। जम्मू दूरदर्शन की अगर मैं बात करूँ, ये तो अभी बेबी ही है,
बहुत बाद में स्टार्ट हुआ, श्रीनगर से स्टार्ट किया हमने बिकॉज वो फुल फ्लैज चैनल था। और उसके बाद जब काशिर स्टार्ट हुआ तो मुझे लगता है फ्लड आ गया था। इतने सीरियल्स मुझे याद है कि मैं घर से निकलती थी मानसर के लिए, मानसर से मैं कुद चली जाती थी, बटोत चली जाती थी, यूसमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग, पहलगाम। मुझे लगता है कि कौन सा एरिया है, मतलब आप बिलीव करो, जैसे आपने कहा, मुझे ऐसे लगता था कि ये जो कूद पत्नी टॉप या आप गुलमर्ग या पहलगाम ले लें, ऐसा लगता था कि उन वादियों का ना एक एक पत्ता पत्ता भी हमें पहचानने लगा है। आपको पता है पहले उस टाइम सॉन्ग्स कैसे होते थे, जिसमें मॉडलिंग भी कभी कभार मैं करती थी, मोस्टली तो मैं सीरियल्स ही करती थी, किसी पेड़ पे चिपक के यू नो उसके आगे झूल के, जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में होता था। तो मुझे वो लगता है कि आज भी मैं शायद वो पेड़ अगर होंगे तो पहचान लेंगे अगर मैं उन इलाकों में जाऊंगी। बिल्कुल, आपकी स्माइल को पहचान लेंगे, आप जहाँ से गुजरेंगे हवा की झोंके भी आपको पहचान लेंगे। बहुत खूबसूरत जी। तो रोमी जी, आप एज ए एक्ट्रेस तो मैंने आपको बहुत बार देखा, कोई वैसे तो आपने बहुत सारे सीरियल किए, तो कोई डायलॉग वैसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतने सारे में चूज कर पाना, फिर भी अगर आपकी जुबान पर हो तो कोई हमारे दर्शक जो है ना इंतजार करें। जी सोचिए आप स्क्रीन पर हैं तो वही वाला आपको मतलब मिला है रोल। मुझे ऑनेस्टली कुछ डायलॉग याद तो नहीं है बिकॉज ये स्क्रिप्ट्स बहुत लंबा सफर हो गया है मुझे छोड़े हुए भी, मैं अभी इन टच नहीं हूँ, बट यस मैं एक छोटा सा एक्ट दिखा सकती हूँ, सो आई विल ट्राई। हाँ, इतने सालों के बाद। जी जी बिल्कुल। हेलो, हाँ, हाय, ओह शाम को मिलने आ रहे हो? ओके, कहाँ पे? हाँ हाँ ठीक है, डन डन, सी यू देयर, बाय बाय। किसका फोन आ रहा है दूसरे फोन पे? हेलो, हाँ सोनू, क्या हुआ? क्या क्या हुआ मम्मी को? नहीं सोनू, मैं तो अभी छोड़ के आई थी उनको, ऐसे मत बोलो प्लीज। क्या बोल रहे हो तुम? सोनू, सोनू नहीं। रोमी दी, मैं बताऊं, मैं भी रोना शुरू हो गई थी, मुझे समझ नहीं आता कि एक्टिंग है कि नेचुरल है। ये होते हैं आर्टिस्ट, ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट पढ़ा और डायरेक्टर ने डायरेक्शन दी या फिर कहा कि इस तरह से करना है और मतलब मुझे समझ नहीं आई कि मेरे भी आंसू निकलना शुरू हो गए कि ये तो नेचुरल चल रहा है और आपके भी निकल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये एक्टिंग की शुरुआत जो थी मतलब किस तरह से आपके दिमाग में आया कि मुझे एक्टिंग फील्ड में आना है? एक्चुअली मैं स्कूल में थी, मीरा साहब स्कूल में मैं पढ़ती थी, तो वहाँ पे हमारे स्कूल के बाहर एक दिन एक पोस्टर मैंने देखा जिसमें लिखा था कि जम्मू में फर्स्ट टाइम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से वर्कशॉप हो रही है। सो मैंने भी 2-3 बारी में गई, ऑडिशन दिए, दिल्ली से उनके जो एक्सपर्ट्स थे वो आए हुए थे, डोगरी संस्था में हमारे ऑडिशंस हुए और शॉर्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया। उसमें हम टोटल 40 लोग सेलेक्ट हुए थे, सो उसमें मैं एक थी। फिर हमने वो 40 डेज़ की वर्कशॉप करी, उसमें पूरे JNK के बच्चे थे, भद्रवाह से भी थे, डोडा से, श्रीनगर से। तो उसके बाद क्या हुआ कि यू नो 40 डेज़ की वर्कशॉप के बाद एक कबीरा खड़ा बाज़ार में प्ले हुआ था। MK रैना सर, बहुत फेमस नाम है थिएटर में, वो हमारे कैंप डायरेक्टर थे और JNK वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वालों की तरफ से फर्स्ट टाइम JNK में वर्कशॉप हो रही थी। सो जब स्टेज पे वो प्ले था, लोगों ने मुझे देखा और उसके बाद ही मेरा सफ़र स्टार्ट हो गया एक्टिंग का। फिर थिएटर मैंने नटरंग के साथ किया, मुश्ताक सर के साथ एमेच्योर, दीपक जी के साथ किया रंगयुग में, और ऐसे फिर मैं थिएटर बहुत कम किया मैंने, लेकिन मेरा नेशनल फेस्टिवल्स भी मैंने अटेंड करे नैनीताल वगैरह में। बट मेरा जो ज़्यादा रुझान आप कहें ना वो मेरा टीवी की तरफ था। सो ऑलमोस्ट 400+ सीरियल्स मैंने किए हैं, हाँ, मतलब जो मेरे क्रेडिट में है। जी जी बिल्कुल किया। तो काफ़ी काम किया, काफ़ी अलग अलग चैनल्स के लिए किया, उसमें अपनी स्टेट के बाहर के चैनल्स के लिए भी मैंने काफ़ी काम किया। बहुत सारे नामवर डायरेक्टर थे, जैसे वेदराही जी हैं, पद्मा सचदेव जी हैं, उनकी 3-4 नॉवेल्स की मेन लीड कैरेक्टर, बिकॉज उनके मोस्टली आप देखेंगे ना फीमेल ओरिएंटेड होती हैं नॉवेल्स, तो उसमें मैंने भूमिकाएं निभाई। एक सुधीर जी थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक अर्निमाल, मैंने कश्मीरी में भी फिर काम किया, मैंने थोड़ा सीखा बिकॉज मैं काफ़ी साल वहाँ रही, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए बाहर। बात काट रही हूँ, कश्मीरी में किया मतलब कश्मीरी लैंग्वेज भी बोल? कश्मीरी लैंग्वेज में, यस। क्या बात है। तो
काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में, और बहुत मज़ा आया। मतलब मुझे लगता है कि रोमी जी आपने बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ काम किया होगा, मज़ा भी आया होगा। वैसे तो नहीं कहना चाहिए, सब में से चूज कर पाना वाकई बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो अगर मेल या फीमेल की बात करें तो मतलब आपको कौन आपके दिल के ज़्यादा करीब है? आप स्टेट की बात कर रहे हैं? हाँ, स्टेट की, अपनी स्टेट की, जम्मू की बात करें खास तौर पर। थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए जवाब देना, मुश्किल है। आई थिंक आई विल पास दिस क्वेश्चन, क्योंकि थोड़े नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन दिल के करीब कोई ना कोई जरूर। सारे ही मेरे साथ के हैं, सारे ही मेरे फ्रेंड्स हैं, यू नो। हम लोग तो मतलब हमने बचपन साथ में गुजारा, पता ही नहीं चला कब जवान हुए। सो मतलब वी आर लाइक अ फैमिली। मैं आज भी उनको बोलती हूँ कि देखिए जो हमारी फैमिली है, एक्चुअली यहाँ पे हमें पलना बढ़ना चाहिए था, वो तो बेचारे घर में ही थे। जब हम लोगों ने इतने बचपन से काम स्टार्ट किया तो हमारी फैमिली, मैं मानती हूँ कि ये मेरी फैमिली है जो मीडिया फ्रेटर्निटी है। सो किसी को नाराज नहीं करना चाहती लेकिन दिल के करीब कोई ना कोई तो जरूर, दिल के करीब बहुत लोग हैं जिनके साथ भी मैंने काम किया। मतलब मेरा तो टचवुड ये था कि ना काहू से दुश्मनी, ना काहू से बैर, यू नो, सबसे दोस्ती है। बहुत अच्छा रहा मेरा। जी, तो हम चाहते हैं कि आपका सफर अभी भी, आपने इस लाइन से अलविदा तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग जुड़े रहो। मुझे पता है आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारे आपके पेजेस भी आते हैं, मतलब बहुत लाइक भी करते हैं लोग, हम भी उन्हें बहुत लाइक करते हैं। देखिए उसके अलावा हम ऐसा बात करते हैं, आप राइटर भी हैं और बहुत सारी आपकी बुक्स भी रिलीज हो चुकी हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। क्या हुआ रजनी कि मैं जब बचपन में स्कूल में जाती थी तो तब आपको पता है कश्मीर टाइम्स हमारी स्टेट का बहुत पुराना न्यूज़पेपर है, या एक्सेलशियर होता है, डेली एक्सेलशियर था। तो मैं स्कूल से ही, मुझे याद है, अपना एक A to Z सुपरलेटिव्स करके मैं लिखती थी, कुछ कुछ मैं भेजती रहती थी पेपर्स में। लेकिन जब मैं एक्टिंग फील्ड में आ गई तो बहुत गैप आ गया। लेकिन उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने इतने अच्छे अच्छे राइटर्स के स्क्रिप्ट्स पढ़े, मैंने वो किरदार निभाए, तो वहाँ से मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस, मुझे लगा कि मैं मैच्योर हो गई। तो उसके बाद मेरी जो फर्स्ट पोइट्री की बुक थी वजह हो तुम, उसका जो लोकार्पण था दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर में हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी 2019 में किया, KL सहगल हॉल में। सेकंड जो बुक थी वो भी लास्ट ईयर ही प्रेस क्लब में हुई है। उसका जो लोकार्पण था उसका नाम था नहीं अभी अंत नहीं, वो एक कहानी संग्रह था। और थर्ड जो थी संवेद, वो एक साझा काव्य संग्रह था। उसमें हिंदुस्तान की काफ़ी अच्छी अच्छी कवित्रियाँ और कवि थे उसमें। तो ऐसे करके अभी 3 ही बुक्स मेरे खाते में, क्रेडिट अरे में। बहुत बहुत बड़ी बात है। देखिए कहाँ से कहाँ सफ़र शुरू हुआ, लेकिन सफ़र अभी भी नहीं थम रहा। हम चाहते हैं कि ये सफ़र यूँ ही चलता रहे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। जैसे आजकल आप बहुत बिजी रहती हैं, सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ, जब आपका पेज देखते हैं बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, पसंद क्यों ना करेंगे। देखिए आप एक ऐसा काम कर रही हैं, एक ऐसा सोशल कॉज कर रही हैं जिसे एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बहुत सारे घरों को जोड़ने की बात आ रही है। देखिए 1947 की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान अलग हुए, उसमें से अपने परिवार दूर गए, बहुत कत्ले आम भी हुआ, बहुत दुख हुआ। लेकिन आजकल जो आप इस एज में, इतनी कम एज में कहूँगी, उसमें आप इनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, सरहद पार के लोगों की, जो उधर रह गए या फिर इधर रह गए। उसके बारे में खुल के हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइएगा मैम। देखिए उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले मैं उसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जिस फैमिली को 1947 में सरहद के उस पार से, आपको पता है कि जो पुंछ हमारे इस तरफ है, इसका आधा हिस्सा उस तरफ चला गया। जब LOC बीच में ये जो डिवीजन हुई, तो उस पार जो चला गया, तो मैं, जो मेरे दादाजी थे, उनको वहाँ से मजबूर होकर अपने घर बार छोड़ के बाकी लोगों के साथ निकलना पड़ा। आपको पता है तब कत्लेआम, जैसे आपने कहा, कत्लेआम हुआ, बहुत लोग उजड़ गए, बहुत लोग तो वहीं पे मतलब जिंदा जला दिए गए। क्या नहीं हुआ, मुझे लगता है वो हिस्ट्री का ऐसा घिनौना सच है जो कि आज भी इतना भयानक है, इतना डरावना है कि लोग इमेजिन भी नहीं करना चाहते। तो जैसे मैंने अपने दादाजी को बचपन से ही देखा था, मतलब जैसे वो 4-5 बुजुर्ग बैठते हैं ना, तो वो वही बात करते थे, मतलब करें करें, एक बड़ा हमारा लैंग्वेज का वर्ड है, करें मीन्स घर। तो मैंने ये देखा कि ये हमेशा अपने उस घर को याद करते थे। अच्छा, इन लोगों ने जब वहाँ से इनको निकलना पड़ा, इनको ये तो लगा नहीं कि हम लोग कहीं दूसरी जगह जाके सेटल हो जाएंगे। इनको हमेशा ये लगा कि हम 2-4 दिन में हालात ठीक हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे। आप देखिए कुछ लोग ऐसे किए उस तरफ के कि ज़मीन खोदी, अपना जो उनके जवाहरात थे वो नीचे दबा दिए, पैसे दबा दिए, बिकॉज अगर घर में ये सामान लेके घर से बाहर निकलेंगे तो जो कबाइली थे जिन्होंने मतलब हमला किया था वो लूट लेंगे, ठीक है, बिकॉज रास्ते में भी बहुत लोगों की जानें गई हैं। तो हुआ क्या कि ये लोग सब दबा के आगे, बिल्कुल एक एक जैसे कपड़े में आगे वैसे ही निकले वहाँ से, और कितने कितने दिन, 7 दिन पैदल चल के वो पुंछ पहुँचे, जो पुंछ के रास्ते से आई। तो मैंने दादाजी के साथ उनके दोस्तों की, अपने जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जो मोहल्ले वाले थे, उन बुजुर्गों की बातें मैंने शुरू से ही सुनी है। लेकिन ठीक है, उस टाइम पे, उस उम्र में शायद इतनी अकल नहीं थी। लेकिन मैंने बहुत जल्दी अपने दादाजी को खो दिया, अपनी दादी को खो दिया। तो जो उनकी बातें थी वो कहीं ना कहीं, मैं उनके साथ बहुत अटैच थी। तो
तो मेरे दिल दिमाग में तो थी, मेरी लाइफ का एक हिस्सा ही थी, और वैसे भी उनका खून हमारी रगों में दौड़ता है, तो मतलब यू नो ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ मी। सो आई थॉट कि नहीं। फिर मैंने एक दो कहानियां और सुनी थी, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे दादाजी नहीं रहे, मेरी दादी नहीं रही, जिन्होंने कि यू नो उसी घर को जिया है यहाँ पे भी। मतलब आज हम देखिए टाइल्स हैं, एसीज हैं, सब फैसिलिटीज हैं, लेकिन वो अपने उस घर को नहीं भूले। कैसे भूलेंगे? यहाँ पे आपका जन्म हुआ, उस जगह से आपकी अटैचमेंट जन्मभूमि कैसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये डिसाइड किया कि सोशल मीडिया हमारे पास इतना पावरफुल टूल है, तो इसको मैं अच्छे तरीके से पॉजिटिविटी से यूज करूंगी। हुआ क्या कि मैंने अपनी लैंग्वेज में एक पोइम ऐसे ही अपने घर पे बैठ के सोफे पे वो मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में शेयर कर ली, अपलोड कर ली। वो पोइम शेयर होते होते आई डोंट नो किसी की फ्रेंड लिस्ट में एलओसी की उस पार से कोई हुआ होगा, तो मेरी वो जो पोइम वहाँ पहुँची। जब वहाँ पहुँची तो लोगों को बड़ा वहाँ पे ना एक झटका लगा कि ये लड़की हमारी जुबान कैसे बोलती है। बिकॉज आपको पता है अपनी जुबान और अपनी कल्चर का बड़ा एक अपनापन सा एक खींच होती है ना, तो उनको लगा कि ये हमारा कैसे बोलती है। उसके कुछ दिन बाद ही 22 अक्टूबर था, और मेरी श्रीनगर से एक फ्रेंड है मेरा, उससे मेरी बात हो रही थी, तो उसने मुझे कहा कि यार 27 अक्टूबर है ना, तो ब्लैक डे है। यू नो श्रीनगर के क्या हालत थे तब। मैंने बोला 27 अक्टूबर को ब्लैक डे कैसे है? बिकॉज 27 अक्टूबर को महाराजा ने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी थी, ठीक है, जब कबाइलियों ने 22 अक्टूबर को पाकिस्तान के कबाइलियों ने यहाँ पे हमला किया था। मैंने बोला 22 अक्टूबर ब्लैक डे है, तो ही सेड नहीं 27 अक्टूबर ब्लैक डे है। तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई कि देखो लोगों के फैक्ट सामने हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपनाते नहीं है। क्या है ये? ब्रेन वॉश है। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही अपने घर में बैठ के एक वीडियो बनाया और अपने पेज पे चढ़ा दिया, और उसमें मेरे दादाजी का जिक्र और जो वो घर छोड़ के आए थे उसका जिक्र किया। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। उसके बाद रजनी आप बिलीव करो, मैं कहती हूँ हजारों कॉल्स मुझे फेसबुक मैसेंजर पे आने लगी, बिकॉज नंबर्स तो थे नहीं लोगों के पास वहाँ से। हाँ बिल्कुल, हजारों कॉल्स आने लगी। उन्होंने कहा कि आप जो भी हैं, लेकिन आपका ये मतलब 10 मिनट का वीडियो सुनने के लिए हमें 5-5, 6-6 घंटे लगे, बिकॉज इतना इमोशनल था वो वीडियो, क्योंकि मैंने सच्चाई बयान करी थी। जैसे मैं आज कहती हूँ कि जो भी वहाँ लोगों ने किया, जो भी हुआ, जो हमारे बुजुर्गों ने सहा, तो फिर क्या था, फिर एक ये ग्रुप था जो कहते थे कि नहीं जी आप ये जुबान कैसे बोलते हैं, और दूसरे कुछ चंद लोग आगे मेरे खिलाफ जो कहते थे रॉ एजेंट है, ये शायद इंडियन गवर्नमेंट का कोई प्रोपागेंडा है, यू नो इंडियन, ये लड़की हमारी जुबान कैसे बोलती। उनको ये भी नहीं पता था कि माइग्रेशन इस तरफ है। उनको ये पढ़ाया गया था कि जो हमारे लोग थे वहाँ पे, इन्होंने उन लोगों के कत्लेआम किए, और वो लोग जो आज वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने इन लोगों को भगा के इनसे आज़ादी ली है, 47 से रिलेट किया, ठीक है, बट फैक्ट कुछ और था। तो मेरे आने से क्या हुआ, वो फैक्ट्स सामने आए, वो जो हिस्ट्री आज तक उनको पढ़ाई गई उस पर पानी फिरने लगा। तो चंद लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन जो लोग इंसानियत दिल में रखते हैं, वो दर्द रखते हैं, जिनके कभी दादे नाने ने सुनाया होगा कि भाई वो हमारे पड़ोस में हिंदू रहते थे या सरदार रहते थे, उनके साथ बड़ा बुरा हुआ, जुल्म हुआ, उनके घर जलाए गए, उनको जिंदा जलाया गया, तो वो लोग सारे फिर मेरे साथ इकट्ठे हो गए। आज आप देखिए जो मेरा पेज है फेसबुक पे, रोमी शर्मा पुंछी, अपना पुंछी परिवार पीर पंजाल के नाम से, उसमें अभी 72,000 प्लस लोग हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं। मेरा परिवार आज बहुत बड़ा है। आप देखिए वो चाहे मीरपुर जैसे अभी वो यूके में शिफ्ट हो गए, या मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आप ले लीजिए, मेरी वो पूरा परिवार के लोग हैं। बिकॉज लोगों को ये लगा कि यार अचानक से कोई तो है जिसने वो सच्चाई बयान करी जो सामने आया। आज तक तो इतनी हिम्मत किसी ने करी नहीं। देखिए मैम, जैसे बहुत सारे लोग जैसे ये भी कहना चाहेंगे कि आपने दुश्मनी मोल ली, ऐसा वर्ड्स भी होगा। देखिए प्यार तो आपको बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे जैसे आपने कहा कि प्रोपेगेंडा भी हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट का या वैसा कुछ, जैसे बिल्कुल लोगों ने बोला मेरे पास वो कुछ आप बिलीव। तो आपको कभी डर नहीं लगता कि मतलब मैंने दुश्मनी मोल ली या कैसा कुछ होगा, कभी ऐसा हुआ दिल में आया क्या? रजनी मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी, क्या बात, ठीक है, बिकॉज मैं सच हूँ, सच का साथ देने वाली हूँ, मैं सच्चाई की बात करती हूँ। आप बिलीव करो मुझे वहाँ से इतनी थ्रेट्स आई एक टाइम में, मेरे बच्चे डर गए थे। एक पॉइंट ऐसा था जब फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने ऐसे बोला कि रॉ एजेंट है, तो मुझे बड़ा डर लगा। ऑब्वियसली मुझे लगा यार मैं तो कहाँ एक्ट्रेस और कहाँ नॉर्मल लाइफ ये कर रही थी, और कहाँ पता नहीं मुझे ऐसे ऐसे खिताब मिल रहे हैं। मतलब ऑनेस्टली बिकॉज हम इन चीज़ों में नहीं उलझना चाहते जो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं 3-4 दिन बहुत रोती रही छुप के, यू नो, अपनी फैमिली से, बहुत डर गई। लेकिन मुझे लोगों ने बोला कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, इन केस आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो तो यू शुड बी प्राउड, बिकॉज आप अपनी कंट्री के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी एक पॉइंट हो सकता है इसका। फिर मुझे लोगों ने कहा ये बड़ी आम बात है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे तो ये रॉ और ISI के फतवे तो मतलब ऐसे ही लोग चलते चलते एक दूसरे को बोलते हैं, उनको सेंस ही नहीं है कि इस चीज़ का मतलब क्या है। वो हुआ। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि ये हिंदू यू नो एक्टिविस्ट है तो इसका साथ मत दें।
वहाँ के न्यूज़पेपर्स में मेरे फोटोग्राफ्स आए हैं, वहाँ के न्यूज़पेपर्स में पढ़े लिखे लोगों ने मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखे हैं। उन्होंने ये लिखा है, देखिए क्या है, ये जो पुंछ है ना, ये बेसिकली पहाड़ी इलाका हमारा पुंछ का हिस्सा है, ठीक है, उसको ये पॉलिटिक्स है इतने सालों की जो कश्मीर के साथ जोड़ रही है, मजहब के नाम पे मैं कह सकती हूँ। तो अब हुआ क्या, उन लोगों को जिनकी की नफरत की दुकानदारी चल रही थी, उनको ये प्रॉब्लम होने लगी कि यार ये लड़की को ना, हमारी जो यूथ है ये तो सत श्री अकाल राम राम भी बोलते हैं। अब कुछ लोगों को वो हजम नहीं होता वहाँ पे, बिकॉज हमारे लिए सलाम अलैकुम बोलना बड़ा कॉमन है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे सारे इकट्ठे ही पले बड़े होते हैं, पढ़े होते हैं स्कूल्स में, राइट। उनके लिए बड़ी एक अजीब सी बात थी, जो लोग घर से बाहर नहीं निकले थे, उनको ये लगा कि ये लड़की ना सत श्री अकाल और राम राम इनको बुलवाती है, मतलब बुलवाती है, जबकि मैं तो नहीं बुलाती, मेरे लिए अस्सलाम वालेकुम इज वेरी कंफर्टेबल, तो मैं बोलती हूँ। तो न्यूज़पेपर में ये सब मेरे पास मतलब मेरे खिलाफ आया, और एक बार नहीं आया, बहुत बारी आया। लेकिन उससे क्या हुआ, मेरे साथ और लोग जुड़ने लगे। उन्होंने कहा कि यार ये लड़की तो मतलब हमसे घर के पते नहीं पूछती, ये तो नहीं पूछती आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। अच्छा, इनिशियली लोगों को ये लगा, वहाँ पे जो नफरत फैलाने वाले थे, उन्होंने ये कहा कि ये रोमी शर्मा आई है, ये तो पता नहीं हमारे ना मतलब कुछ अंदर की चीज़ें सीक्रेट्स जानने की कोशिश कर रही है। वहीं के लोगों ने फिर उनको जवाब दिया, बिकॉज मैं सोशल मीडिया जब ट्रोल करती थी, मैं देखती थी, उन्होंने कहा कि भैया आपके यहाँ पे कौन से इतने बड़े एयरपोर्ट हैं, कौन से इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं पुंछ में, ये जो लड़की नक्शे वो कर लेगी, आपको पता ही नहीं है साइंटिफिकली दुनिया कहाँ जा रही है, मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि वो घर बैठ के भी जो लोकेट करना चाहे वो कर सकती है। मैं क्या मांगती थी लोगों से, कोई पुरानी बावली, कोई पुराना गुरुद्वारा, कोई पुराना मंदिर, कोई पुराने घर जो हमारे बुजुर्गों के रह गए हैं। बहुत लोगों ने वो सब शेयर किया जो हमने अपने बुजुर्गों को दिखाया। वहाँ से भी जो बुजुर्ग सामने आते हैं, उन जो अपना वो एड्रेस बताते हैं, हम उनकी भी चीज़ें शेयर करते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए, जैसे आपने बहुत सारी फैमिलीज को मिलवाया, तो अब तक कितनी फैमिलीज आपके कारण मिल चुकी हैं, और मतलब आपस में इतना प्यार और इतने सालों बाद एक दूसरे, मतलब कैसा रुझान रहता है उनका जब मिलते हैं? देखिए कितने साल हो गए उसके बाद जब फैमिलीज मिलती है, क्या रहता है? देखिए मेरे कारण नहीं मिलती। सबसे पहले ये ऊपर वाले ने मुझे इस काम के लिए चुना है, तो मैं कहती हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, ठीक है। ये मेरे बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स है, मेरे दादा दादी की, मेरे पेरेंट्स की। 200 प्लस फैमिलीज मिला चुके हैं हम लोग, लेकिन मैंने ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ है। लेकिन रजनी, ये जो आपने पूछा कि जब वो मिलती हैं तो क्या रुझान होता है, उनको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है, इतने जज्बात होते हैं। हमने राजस्थान के भी एक सरदार जी थे, उनकी भी लेटेस्ट एक फैमिली मिलाई थी, वो सकीना आंटी हो गई थी अब, तब वो पज्जो आंटी थी, पंजाबी फैमिली से थी। सो कहने का मतलब ये है कि उन लोगों ने कभी इमेजिन ही नहीं किया कि वो मतलब 71-72 साल के बाद मिलेंगे, वो भी सरहद के इस पार, वो भी जब मुल्कों में एकदम टनाटन जो भी प्रॉब्लम्स हों। सो बस ये थैंक्स टू सोशल मीडिया मैं कहूँगी कि हमारे हाथ में इतनी अच्छी चीज़ है कि आप देखिए उन लोगों के लिए तो एक मिरेकल है, चमत्कार है, और मुझे इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। मुझे लगता है कि शायद ज़िंदगी में इसी चीज़ की कमी थी। इसके साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं। आप देखिए कि 2019 में मेरे पेज पे मैं एक लाइव प्रोग्राम करके हटी, और उसके मेरे पेज मैनेजर पे एक मुझे मैसेज आया कि हमने आपके रोमी बाजी अस्सलाम वालेकुम, और आज मेरे घर बेटी हुई है और मैंने अपनी बेटी का नाम आपके नाम पे रखा है, रूमी शर्मा की। पहाड़ी में मतलब मेरी जुबान में मुझे रूमी कहते हैं। तो अब उन्होंने बोला कि रूमी शर्मा की भतीजी रूमी खान। तो मैंने तो उस मैसेज को कोई 12-15 बार पढ़ा। मुझे लगा कि यार मैं कोई ऐसी सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, मतलब मेरे नाम पे कोई नाम रख रहा है अपनी बच्ची का। तो मैंने ना 12-15 बार उसको पढ़ा, और उसके बाद मैं बहुत इमोशनल हो गई। मैं कोई 1-1.5 घंटा बैठ के डट के रोई वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं अपना वो फ़ोन उठा के ले गई, हस्बैंड को दिखाया, तो उन्होंने भी पढ़ा। तो उन्होंने कहा, उनके लिए मतलब बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैंने कहा मैंने नहीं किया। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा ऐसे मुबारक हो बहुत बहुत। तो मैंने उनसे ये पूछा कि मतलब क्या आप बेटी का फ़ोटो भेज सकते हैं, मैं अपने पेज पे चढ़ा सकती हूँ उसका वीडियो बना के, बिकॉज देखिए पर्दा की बात होती है, हर किसी के अपने रीति रिवाज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे उसी टाइम भेज दिया, और उन्होंने मुझे बोला कि ये तो आपकी भतीजी है मतलब। और देखिए कि मैं कहती हूँ मैंने तो एक कदम उठाया, और उन्होंने कितना लंबा सफर तय कर लिया। पार भी उस ऐसे लोग हैं, जैसे आपने पहले भी कहा, कि जिनके दिल में अभी भी प्यार है, बहुत प्यार है। नहीं कि नफरत। हम सोचते थे कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ इधर भी अच्छे लोग हैं, उधर भी, अगर खराब लोग इधर हैं तो उधर भी हैं, दोनों तरफ। जी, तो मैम एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। एक बात, जैसे 8 मई की बात करते हैं, संकल्प और श्रद्धांजलि दिवस 75 वर्षों बाद मनाया गया, इसके बारे में बताइए। मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप था, बिकॉज जो भी चीज़ें इतने बड़े लेवल पे होती हैं, विदाउट गवर्नमेंट की सपोर्ट के कुछ नहीं होता। एंड आई पर्सनली, मतलब मैं अपने बिहाफ पे बोलती हूँ कि आई एम रियली थैंकफुल टू गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ने
पीओजे के डीपीज की तरफ भी ध्यान दिया। लाखों की तादाद में उस दिन गांधीनगर में लोग थे, बिल्कुल थे, लाखों की तादाद में। इतनी जनता को इकट्ठा करना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया को पता चला कि इतने सारे डीपीज यहाँ हैं। लेकिन इसके साथ ही थोड़ा सा अफसोस इस बात का है कि हम लोग 75 सालों से अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, हमें वो राइट्स नहीं अभी तक मिले जो मिलने चाहिए थे। तो जैसे आप देखिए पहाड़ी एसटी के बारे में बात हो रही थी, ये पीओजे के डीपीज की बात हो रही है जम्मू में। आप देखिए कितने सालों से वोट बैंक हम हैं, आप यहाँ से लेके पूरा आरसपुरा तक जाइए, आपको लाखों में मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन कोई उन कॉलोनीज में नहीं गया, उन्होंने देखा नहीं। अभी थोड़े दिन पहले ट्विटर पे कुछ था तो मैंने शेयर किया, उसमें डोडा या भद्रवाह के कुछ एमएलए थे तो वो कॉलोनीज की बात कर रहे थे। तो आई आस्क्ड हिम, मैंने उनको ट्वीट किया कि आपने कभी हमारी कॉलोनीज देखी हैं? कभी आपने देखा है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? इतने पढ़े लिखे बच्चे होके कोई कंडक्टरी कर रहा है, कोई एक स्कूटर वर्कशॉप पे लगा हुआ है। तो इस तरह मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा एंड वी आर वेरी होपफुल। इस गवर्नमेंट से हमें बहुत उम्मीदें हैं, बिकॉज मैं आपको ये भी बताऊं कि जो इतने सालें, मतलब इतनी जो पिछली सालों चली गई हैं, इतने साल गुजर गए हैं, इस गवर्नमेंट में 5.5 लाख जबकि 30 लाख का एक कमिटमेंट हुआ था कि आपको कुछ पैकेज दिया जाएगा रिफ्यूजीज को, उसमें 5.5 लाख कुछ फैमिलीज को मिला है, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। वो भी एक मुद्दा है कि अभी उन्होंने बंद कर दिया है वो पैकेज, जबकि सारी फैमिलीज को नहीं मिला है। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट जो गवर्नमेंट ने तब कमिट किया था 30 लाख वो पर फैमिली को मिलना चाहिए। वो तो बहुत ही कम कॉम्पनसेशन है, बिकॉज आप देखिए जब 1947 में ये फैमिलीज वहां से आई तब से लेके आज तक ये चौथी पीढ़ी है और अब वो मल्टीप्लाई होके कितने लोग हो गए। सो 50,000 भी पर फैमिली नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं ये बात करूं, जब जमीनों की हम बात करते हैं, लैंड ओनरशिप की, वो भी आप देखिए तीसरी जनरेशन है, लोगों ने इतनी मेहनत से अपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किए, घर बनाए हैं, लेकिन वो लोग उनके नाम पे नहीं है। तो मतलब लैंड ओनरशिप भी नहीं है इतने सालों के बाद। तो मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से, बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूँ कि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोगों की ये जो प्रॉब्लम्स हैं आप इन पे भी ध्यान देंगे। बिल्कुल, हमारी सरकार बहुत विकास के लिए बहुत कुछ करी है, हम लोगों के लिए बहुत कुछ करी है। आपने 5.5 लाख की बात की, तो मैम बहुत सारी फैमिलीज को मिला और मुझे लग रहा है कि उन्होंने बंद शायद इसलिए कर लिया, जैसे सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा, उन्होंने बंद इसलिए कर लिया, कुछ लोग फ्रॉड भी थे इसमें, कुछ लोग तो बिल्कुल सच थे जिनको मिला, पूरे कागज चेक हुए, और कुछ ना बाहर के लोग भी आ गए, उन्होंने कहा हम भी वहीं के रिफ्यूजी हैं, वो काम गलत करे थे बीच में, इस कारण शायद फ्रॉड नहीं थे। मैं आपको बताऊं कि तब जो 5300 फैमिलीज थी हमारी, तब की जो गवर्नमेंट थी, जब ये वहां से लोग निकल के आए, इतने स्टूपिड रीजंस थे कि उनको इन्होंने उनको बाहर की स्टेट्स में शिफ्ट कर दिया। हमारे बहुत सारे लोग राजस्थान में हैं, अलवर और गंगानगर स्पेशली, सारे पुंछिया पहाड़ियाँ हैं। आप यूपी में देखिए बहुत सारी जगहों पे हैं, आपको पंजाब में हमारे लोग मिलेंगे, हरियाणा में, आपको जबलपुर में हमारे लोग मिलेंगे। सो वो लोग बाहर के नहीं हैं, वो लोग हमारा ही हिस्सा हैं, लेकिन उनको नहीं मिला। क्या हमारी जो यहाँ पूरी फैमिलीज है उनको भी नहीं मिला। और फ्रॉड नहीं हो सकता है, बिकॉज मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हम पीएसपी की बात कर रहे थे, पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट, हम सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे बात नहीं कर रहे हैं। आप हमारे घरों में आज भी आइए, देखिए वही कड़ी और चटनी खाते हैं जो बाकी लोग खाते हैं, ठीक है, वही कड़ी बनती है। मतलब चाहे कोल्याड़ का साग हो, कोल्याड़ का फूल हो, या आप सोए का साग हो, मतलब मैं अपनी जुबान में बता रही हूँ ताकि लोगों को समझने में आसानी होगी। कल्चर में आप देखिए वही गाली गाते हैं, मतलब गीता जो होती है उसको गाली बोलते हैं, ठीक है, वही कड़ोली, ठीक है, वो पानी भरते हैं। तो हम कल्चर भी वही है। और सबसे बड़ी बात जो पहचान है हमारी, आप देखिए हमारे पास सपोज कोई मीरपुर से आए तो उसके पास मीरपुर का स्टेट सब्जेक्ट में अभी तक वहां का एड्रेस है परमानेंट। ये तो परमानेंट एड्रेस नहीं है ना हमारा, परमानेंट तो वहीं का है। सपोज मेरे अगर दादाजी पलंदरी से थे तो मेरे डैडी का जो स्टेट सब्जेक्ट होगा वो पलंदरी का एड्रेस होगा। तो पलंदरी तो इस तरफ नहीं है ना, पलंदरी तो अभी पीओजेके में है। सो जो भी लोग इसके लिए आए हैं वो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आए हैं। हाँ, मतलब बीच में बात आई थी कि ऑथेंटिक जो नहीं है उसलिए, लेकिन ये फिर से शुरू करेंगे और हमें हमारे मतलब आपको या हमें, हम सबको जिनके अधिकार रहते हैं उनको जरूर मिलेंगे। चलते चलते देखिए, हम नहीं चाहते कि आपसे अलविदा ले, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके क्योंकि बहुत सारी जानकारी भी साझा हो रही है। चलते चलते एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगी मैम, जैसे एज ए एक्ट्रेस आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, अवार्ड्स के बारे में जरूर बताइएगा। जी, एक्ट्रेस के अलावा मैं 2 मिनट में कंक्लूड करूंगी। मेरी अपनी एक एनजीओ है जिसका नाम है परिवर्तन चेंज वी नीड। मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे गुजर भाई हैं, उनके स्लम्स में जाके जो बाहर के लोग यहाँ आके बसे हैं, झुग्गी झोंपड़ी आपको पता है यहाँ भी काफ़ी है, जम्मू में कोई कमी नहीं है, दिल्ली में भी मैंने बहुत काम किया, मेरी टीम ने यहाँ बहुत काम किया। कोरोना के टाइम में आपके प्रोग्राम के थ्रू, फोटोज़ के थ्रू लोग देखेंगे कि जिन मजदूरों को आप सिर्फ न्यूज़ चैनल्स में, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स में देखते थे, हम उनके साथ खड़े थे, बहुत काम किया।
और वो भी अगेन एक इतना भयानक चित्रण था, मतलब सीन था कि मैं नहीं मतलब यही दुआ करते हम कि दोबारा लोगों को ये सब फेस ना करना पड़े। बस स्टैंड्स में रोड्स पे जैसे गवर्नमेंट ने बिठाए होते थे, वो इतनी गर्मी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, लेडीज़ थी, बुजुर्ग थे, तो जो भी हमसे बन पड़ता था हम उनके लिए काम करते थे। फिर नॉर्थ ईस्ट में जब दिल्ली में फेब में प्रॉब्लम हुई, जब ट्रम्प आए यहाँ पे, तब हमसे जो बन पड़ा लोगों को कॉम्पनसेशन के लिए, वो सब हमने किया। तो मेरे पास 50 बच्चे थे अभी कोरोना से पहले तक, जिनकी की हम पढ़ाते थे। शाम को 4 to 6 उनकी पढ़ाई का हम खर्चा उठाते हैं। स्लम्स के बच्चे हैं और 4th to 10th तक के क्लास के, शाम को 4 से 6 बजे तक हम उनको पढ़ाते थे दिल्ली में, द्वारका 21 सेक्टर में। तो इस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम्स उनको जो लेडीज़ हैं उनके आधार कार्ड बनाने, उनके पैन कार्ड बनवाने, उनको ज़ीरो, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम चलाई थी, ज़ीरो अकाउंट बैंक बैलेंस, उसमें हमने उनके खोल के दिए। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उनको बताते थे, राशन में बहुत हेल्प करी। सो ये सब सिलसिला चल रहा है, बिकॉज मुझे लगता है कि जो हमें सोसाइटी ने दिया, हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपनी तरफ से सोसाइटी में। सो वी आर जस्ट ट्राइंग। तो उस सब काम के लिए मुझे मेरे बुजुर्गों की दया से काफ़ी अवार्ड्स मिले। मुझे 12th नेशनल वुमेन एक्सीलेंसी अवार्ड दिल्ली में मिला। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि लोग मुझे कैसे जानते हैं। मुझे सर्वभाषा ट्रस्ट की तरफ से सुषमा स्वराज नारी गौरव सम्मान मिला, मेरी बहुत फेवरेट लीडर थी वो। मुझे जम्मू में वुमेन क्लब मेरी पहचान की तरफ से महाराजा हरि सिंह सम्मान मिला। और इसके साथ ही मुझे जयपुर से मिले, एक हरियाणा से मिला मुझे नारी अस्तित्व करके अवार्ड, काफ़ी सारे अवार्ड्स जी गिनना चाहेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत सारे मिले। रोमी मैम, आप हमारे स्टूडियोज में आई, वक्त दिया और बहुत बहुत अच्छी जानकारी तो साझा की और बहुत अच्छे मैसेज भी दिए इस कार्यक्रम के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई जानी मानी एक्ट्रेस, राइटर और एनजीओ से जुड़ी हैं, बहुत सारे कार्य करती हैं और बहुत अच्छे मैसेज भी दिए। बिल्कुल हमने रोमी शर्मा मैम से आपको मिलवाया, बातचीत की और हम चाहते हैं कि वाकई हमारे जम्मू, अपनी जम्मू की, सिर्फ स्पेशली जम्मू की बात करें तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारे जम्मू से वाबस्ता है और इनसे बातचीत की, मुलाकात की। स्क्रीन पर तो उनको देखते थे, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से देखा, उनसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना तो नीचे लिखे इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।